क्या हो अगर अब तक जो भी आपको हकीकत के बारे में सिखाया गया है, वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर ऊपर जो दिखता है, उससे कहीं गहराई में एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है। एक ऐसी शक्ति जो खुद अस्तित्व को आकार देती है। जो लोग इस राज को समझते हैं, उनके पास एक खास ताकत होती है। एक अदृश्य शक्ति जो मन की इच्छाओं को हकीकत में बदल सकती है। जब दुनिया बाहर की कामयाबी के पीछे भागती है, तब कुछ ही लोग इस छुपे हुए ज्ञान को जानकर समझते हैं कि असली निर्माणकर्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। पुराने जमाने के लोग एक ऐसी शक्ति के बारे में फुसफुसाते थे, जो इतनी गहरी थी कि वो किस्मत को भी बदल सकती थी। ये किसी सीमा से बंधी नहीं होती और ना ही हालातों के आगे झुकती है। ये एक अदृश्य नियम से चलती है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान के मन को ब्रह्मांड की असीम बुद्धि से जोड़ती है। इतिहास के हर महान रचनाकार और आविष्कारक ने, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, इस शक्ति से जुड़ाव पाया है। अब यही रास्ता आपके सामने है, लेकिन इस पर चलने से पहले मन को पर्दे के पार देखने के लिए तैयार करना होगा। बिना आकार की चीजों को समझकर उसे असलियत में बदलना होगा। मानसिक ऊर्जा वो माध्यम है जिसके जरिए ये शक्ति काम करती है। सोच सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, ये असलियत के नक्शे हैं। मन जो भी चीज स्पष्टता और विश्वास के साथ सोचता है, दुनिया उसे जरूर दर्शाती है। लेकिन इस शक्ति को असरदार ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक प्रक्रिया है। सृष्टि की एक साइंस है, उतनी ही सटीक जितनी प्रकृति की व्यवस्था। आगे आने वाले हिस्सों में इसी छुपी हुई प्रणाली को उजागर किया गया है, जो आपको एक एक कदम सिखाएगी कि इस अंदर की अदृश्य शक्ति पर कैसे महारत पाई जाए। हर इमारत, आविष्कार और खोज की शुरुआत मन में बनी एक तस्वीर से होती है। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, सिर्फ सोचने की बात नहीं है। ये एक जानबूझकर किया गया काम है, जिसमें हम ब्रह्मांडीय मन पर अपनी सोच की छाप छोड़ते हैं, ताकि वो असल में घटित हो। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर में पहले से ही अंतिम आकार देख लेता है, उसी तरह हमें भी पहले मन में एक सटीक छवि बनानी होती है, ताकि वास्तविकता उसी के मुताबिक आकार ले सके। इस विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए उसमें कई इंद्रियों को शामिल करना जरूरी है। मान लीजिए आप एक घर को प्रकट करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसकी तस्वीर देखना काफी नहीं है। आपको उसकी दीवारों को छूने का एहसास होना चाहिए, हॉल में कदमों की आवाज सुनाई देनी चाहिए, वहां की हवा की खुशबू महसूस होनी चाहिए और वहां होने की भावना को जीना चाहिए। इस तरह की मल्टी सेंसरी कल्पना हमारे अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ती है, जिससे वो कल्पना ज्यादा असली और आकर्षक बन जाती है। कल्पना करते वक्त भावना का होना बहुत जरूरी है। भावना ही वह ईंधन है जो आपकी कल्पना को ऊर्जा देता है। बिना भावना के आपकी सोच सिर्फ एक खाली तस्वीर बनकर रह जाती है। आपको उस चीज को पाना कैसा महसूस होगा, उसकी खुशी, शांति या उत्साह, यह सब अपने अंदर जीकर महसूस करना होगा। अब हम आते हैं स्पष्ट इरादा, यानी क्लियर इंटेंशन पर। आप जो चाहते हैं उसे जितनी स्पष्टता से सोचेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी उसे समझेगा। इच्छा अगर धुंधली है, तो परिणाम भी अधूरे होते हैं। इसलिए जो भी आप चाहते हैं, उसे साफ साफ सोचिए, जैसे कोई पता डालकर ऑर्डर कर रहे हों। जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो ऐसा महसूस करें जैसे वह चीज पहले से ही आपकी जिंदगी में है। मुझे चाहिए के बजाय मेरे पास है वाली भावना से सोचें, क्योंकि चाहिए की भावना ये दिखाती है कि वह चीज आपके पास नहीं है और ब्रह्मांड उस कमी को ही दोहराता है। अब बारी आती है विश्वास की। शंका सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर आप अपने मन में सोचते हैं, क्या ये वाकई होगा, तो आपने उसी पल उस प्रक्रिया को धीमा कर दिया। विश्वास कोई अंधी श्रद्धा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ है कि सोच और हकीकत के बीच एक अटूट रिश्ता है। जैसे बीज बोने के बाद हमें यकीन होता है कि पौधा उगेगा,
वैसे ही आपको अपने विचारों की फसल पर भरोसा रखना होगा। अब एक और जरूरी हिस्सा है ध्यान और मन की शांति। हमारा मन बहुत व्यस्त रहता है और अगर वह शांति में नहीं है तो ब्रह्मांड से साफ साफ संवाद नहीं कर पाता। ध्यान के जरिए आप अपने विचारों को शांत करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है। यही केंद्रित ऊर्जा आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखती है। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप ब्रह्मांड से सच्चे संकेत पकड़ सकते हैं। ये संकेत कभी विचारों के रूप में आते हैं, कभी किसी इंसान, किताब या मौके के जरिए। लेकिन इन्हें तभी समझा जा सकता है जब मन स्थिर हो, जैसे शांत पानी में ही आसमान साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं ध्यानपूर्वक कार्य यानी इंस्पायर्ड एक्शन की। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच के साथ जरूरी होता है एक्शन। लेकिन ये एक्शन ऐसा नहीं होता जो डर या मजबूरी से भरा हो, बल्कि यह उस आत्मविश्वास से आता है कि जो आप चाहते हैं वह रास्ते में है। जब आप सही सोच, सही भावना और सही इरादे से काम करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत असर डालती हैं। हर कदम ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और तब आप मेहनत नहीं कर रहे होते, आप सृजन कर रहे होते हैं। नियमितता भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है, वैसे ही आपको हर दिन अपनी सोच, भावना और शब्दों को दिशा में रखना होता है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर सोचिए, महसूस कीजिए और उस विजन को जियो जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है। यही निरंतर अभ्यास आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलता है। कभी कभी नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ रहा होता है, वैसे ही आपकी सोच भी अंदर ही अंदर आकार ले रही होती है। अब फैसला आपका है। क्या आप जिंदगी को यूं ही अपने ऊपर हावी होने देंगे या फिर उसके निर्माता बनकर उसे अपने अनुसार गढ़ेंगे?